किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप आपके लिए चुनोगे तो श्रेष्ठ चुनोगे, पर अगर आप भगवान पे छोड़ दोगे तो भगवान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को, हरीश के ऑफिशियल चैनल से। एक गरीब परिवार होता है जिसमें एक पिता अपने परिवार के लिए हलवा बनाता है। वो 2 कटोरी हलवा बनाकर अपने बेटे के सामने रख देता है और उससे कहते हैं, तुम्हारे लिए जो अच्छा हलवा है वही चुनो। अब यहाँ पर बच्चे को बादाम काफ़ी पसंद था। वहाँ पे 2 कटोरी रखी होती है जिसमें से एक कटोरी में बादाम रखे होते हैं सजाकर और दूसरी कटोरी में बादाम नहीं होते हैं। तो बच्चा वही कटोरी लेता है जिसमें बादाम दिखते हैं। तो बच्चा उसे खाता है और अपने पापा की तरफ देखकर, अपने पिता की तरफ देखकर हंसने लगता है। वो कहता है कि पिताजी, मेरे इसमें 2 बादाम हैं और आपकी इसमें एक भी नहीं। तो पिताजी उसके तरफ देखकर हंसने लगते हैं और अपना हलवा खाने लगते हैं। जब बेटा उनके तरफ देखता है तो उस बच्चे को अपने पिता के हलवे में 4 बादाम दिखता है। तब पिताजी कहते हैं कि बेटा, हमेशा अपने लिए अगर कुछ चुनना है तो निस्वार्थ मन से चुनना, स्वार्थ मन से कभी मत चुनना, हमेशा दगे जाओगे, फंसे जाओगे। तब बेटा उनकी बातों को नहीं समझ पाता। दूसरे दिन भी शौक लिए पिताजी वैसा ही हलवा बनाते हैं, वैसा ही सजावट करके अपने बेटे के सामने हलवा रख देता है। कल की तरह आज भी हलवे में कुछ इस तरह सजावट थी कि एक कटोरी में 2 बादाम सजा कर रखे थे और दूसरी इसमें कुछ भी नहीं। तब पिताजी और बच्चे से वही कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा हलवा चुनो। बेटा कल की बातें समझ गया था। वो सोचता है कि अगर मैं ये हलवा लूँगा जिसमें बादाम सजा कर रखे हैं तो मुझे इसमें के 4 जो बादाम है वो नहीं मिलेंगे। तो बेटा वही हलवा उठाता है जिसमें कोई बादाम सजा कर नहीं रखा होता है। तब बेटा उसे खाता है तो उसमें एक भी बादाम नहीं होता और बेटे को दिख जाता है कि उसके पिता की इसमें 2 बादाम हैं। तब बेटा और रोने लगता है। तब उसके पिता उसे और समझाते हैं कि बेटा, ज़रूरी नहीं कि कल की चीज़ें आज भी वैसे ही हो। आज कुछ तुम्हारे लिए अलग सा सजा कर रखा होगा, तुम्हारे लिए आज कुछ स्पेशल चीज़ होंगी। हमेशा अच्छा सोचो। वो लड़का उनकी बातों को समझ जाता है। तब लड़का वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर तीसरे दिन भी पिताजी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। 2 कटोरी हलवा बनाकर अपने बच्चे के सामने रख देते हैं। एक कटोरी में 2 बादाम सजा कर रखे होते हैं और दूसरी कटोरी में एक भी बादाम नहीं होता है। तो उसके पिताजी उसको देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हलवा चुनो। तब वो लड़का बहुत सोचता है और सोचने के बाद समझ जाता है कि पिताजी मेरे लिए गलत नहीं सोचेंगे, मेरे लिए सही ही सोचेंगे। मुझे जब इतनी शिक्षा दे रहे हैं तो इसमें मेरे लिए वो अच्छे के ही चयन करेंगे। तब लड़का अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज मैं मेरे लिए चयन नहीं करूँगा, आज आप मेरे लिए चयन करोगे, क्योंकि उन्हें भी बादाम खाने को मिले, उनकी भी कभी कभार इच्छा होती होंगी। तो बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आज आप सबसे पहले लीजिए, आप जो मेरे लिए छोड़ोगे मैं वो ले लूँगा। तब पिताजी जिसमें 2 बादाम सजा कर रखे होते हैं वो हलवा लेते हैं और बेटा वो हलवा उठाता है जिसमें एक भी बादाम सजा कर नहीं रखे होते हैं। तब उसके पिताजी केवल 2 बादाम खाकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये लड़का जब ये हलवा खाता है तो उसकी इसमें 8 बादाम होते हैं और वो बच्चा उस बादाम को खाकर बहुत हंसने लगता है, बहुत खुश होता है। तब पिताजी उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा, आज की सीख ये है, हमेशा कभी खुद के लिए खुद चयन मत करना, क्योंकि तुम हमेशा स्वार्थ मन से ही चयन करोगे। कभी कभार अपने बड़ों पे या दूसरों पे या कभी कभार भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि आगे वाले बंदे आपके लिए वो सोचते हैं, आपके लिए वो देखते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, जो आप कभी देख भी नहीं सकते। इसीलिए हमेशा दूसरों को चयन करने देना। हो सकता है वो आपके लिए कुछ अच्छा ही छोड़े, अच्छा नहीं बल्कि सबसे अच्छा छोड़े। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वो भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। उससे पहले हमेशा की तरह इस बार भी आपसे वही कहूँगा कि ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।